हमारे साथ इस वक्त बादली हलके के कद्दावर नेता संजय कबलाना मौजूद हैं और अब की बार संजय कबलाना का चुनाव आर या पार का होने वाला है, क्योंकि संजय कबलाना पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब की बार जो लड़ाई है वो आर या पार होने वाली है। कोट हुकल चना में जो इंटरव्यू है हमने लिया था, उसमें भाई साहब ने जो मौजूदा विधायक हैं कुलदीवस, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है लगाए थे। उसके बाद शायद विधायक का पेशेंस टूटा और संजय कबलाना पर FIR करने की सीधी चेतावनी डॉक्टर कुलदीवस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। माफ़ी चाहूँगा अपने दर्शकों से, मैं डॉक्टर कह गया। शायद कुलदीवस भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ 10वीं तक ही उनकी एजुकेशन है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा उनको डॉक्टर कहने के लिए। सीधा संजय कबलाना पर अब हमला बोल दिया है, आपने उनको भ्रष्टाचारी बताया है, तो उन्होंने संजय कबलाना को FIR करने की चेतावनी है वो पूरी मीडिया के सामने दे डाली है। इस धमकी के बाद संजय कबलाना क्या घबराए हुए हैं? क्या संजय कबलाना अब डर जाएंगे? क्या संजय कबलाना अब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, पत्रकार साथियों का। और आज रामनवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी के नवरात्रे आज पूरे हुए हैं, उसकी भी शुभकामनाएं। और कल जिस तरीके से बादली हलके के विधायक ने पत्रकारिता कॉन्फ्रेंस की, पहली चीज़ तो मैं ये बताता हूँ कि कल कॉन्फ्रेंस में उस विधायक ने वो कहता मैं किसान का मददगार हूँ। एक बार भी किसान के मुआवजे को जिक्र किया हो, किसान की जो फसल खराब हुई है ओला वृष्टि से, बारिश से, किसान तराई है, किसान रोने लग रहा है खेतों में बैठ के, उसने एक बार भी अपनी प्रेस वार्ता में एक बार भी उसकी क्लिप निकलवाओ और देखो, एक बार भी उसने किसान का कोई जिक्र किया हो, किसान के मुआवजे को जिक्र किया हो। दूसरी चीज़, आज वो बादली हलके की जनता का भाईचारे का विकास की बात करता है। एक ही बात कहता है, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने क्या किया, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने क्या किया, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भ्रष्टाचार किया। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आपने क्या किया? कोई तो काम गिनवा दो, जिस दिन से आप विधायक बने मैंने ये किया बादली हलके के लिए। एक काम आप गिनवा दो भाई, ये मैंने बादली हलके के लिए किया। दूसरी चीज़, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले आप पत्रकार साथी हो, 52 दिन धरना, किसान धरने पर बैठे थे 52 दिन आक्कू पर, आपको याद होगा। आदरणीय 84 गुड़िया खाप के प्रधान रिलायंस को लेकर चला, रिलायंस ने रास्ते बंद करने को और रॉयल्टी देने को मना कर दिया था, उसको लेकर के 52 दिन धरना चला था। उसमें आदरणीय गुड़िया खाप के सुनील प्रधान जी, नौगामे प्रधान सतपाल प्रधान जी पेड़पा, और सतगामे के प्रधान आदरणीय ब्रह्मानंद जी, और सभी किसान साथी, और उसमें सभी सम्मानित साथी, सरपंच, पार्षद, सभी सम्मानित साथी उस धरने में 52 दिन साथ बैठे थे, जिसमें मैं भी हाजिर था। मैं पूछना चाहता हूँ, उस 52 दिन में ये कुलदीप जी कहाँ थे? एक दिन भी कुलदीप उस धरने पर आया हो तो मैं राजनीति छोड़ने का काम करूँगा। और रही बादली विधानसभा की बहादुर जनता की बात, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, हमने सदा गौ ब्राह्मण साधु की सेवा की है और हम सदा करते रहेंगे। बादली विधानसभा क्षेत्र में जब भी भाईचारे की बात आई, मेरे परिवार का योगदान, मेरा योगदान, चाहे भाईचारा बिगड़ने की बात हो, चाहे भाईचारे में कोई मनमुटाव की बात हो, चाहे भाईचारे में लड़ाई झगड़े की बात हो, मेरे परिवार का, मेरा हमेशा इस जनता के साथ, इस भाईचारे के साथ हमेशा मेरे परिवार और मैंने योगदान देने का काम किया है। और भाइयों के साथ मिलकर के, इस बादली जनता के साथ मिलकर के उस योगदान में और उस भाईचारे को, चाहे 302 की बात हो, चाहे 307 की बात हो, चाहे और किसी लड़ाई झगड़े की बात हो, हमने इस भाईचारे के साथ मिलकर के उन भाइयों को जोड़ने का काम किया है, उन भाइयों के परिवार को एक करने का काम किया है।
हमने उस भाईचारे को बढ़ाने का काम किया है, उस प्रेम को बढ़ाने का काम किया है। रही दूसरी चीज़, आज झज्जर से लेकर बादली रोड का बार बार जिक्र, मैं उसी के मुद्दे बता रहा हूँ, रोज जिक्र। आप बादली हल्के के विधायक हो, आप पत्रकार साथी हो, सरकार ने रोड मैप मांगा था, 25-25 करोड़ रुपए घोषणा भी की थी। आप बनवा दो रोड, सरकार से ले लियो, विधायक हो। और मैं ये कहता हूँ, इस रोड को आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, इस रोड को आदरणीय उप मुख्यमंत्री से मिल करके अगले हफ्ते में मैं मिल करके और प्रार्थना करके उप मुख्यमंत्री जी से इस रोड को बहुत जल्दी बनवाने का काम हम लोग करेंगे। क्या एफआईआर की धमकी के बाद संजय कबलाना क्या घबराए हुए हैं? सीधा सवाल है। देखिए, संजय कबलाना परिवार हिंदू धर्म के लिए, गौ माता के लिए, मेरे पिताजी ने उम्र कैद काटने का काम किया। मैं उस परिवार का बेटा हूँ और इस बादली हल्के की जनता का बेटा हूँ। ना तो मेरा परिवार कभी इस धमकी से डरता है, ना मेरा परिवार कभी धमकी देना जानता है, और ना धमकी से डरता है। दूसरी चीज़, ये पूरे समाज को पता है, लेकर के झज्जर से और सुरैती गांव से और पटौदी तक, कि समाज में कुलदीप वस्त का योगदान रहा है या संजय कबलाना का योगदान रहा है, ये छत्तीस बिरादरी का समाज अच्छी तरह जानता है। और ये जो धमकी दे रहा है ना, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं तो ये कहता हूं आप कानूनी कार्रवाई करो, 2024 में आपको इस कानूनी कार्रवाई का रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं ये कहता हूं पत्रकार साथियों के माध्यम से कि ढके ढकाए ढोल धरे हैं, धरे राण देने क्यों पिछले पाप उगाड़े। अगर मैं शुरुआत कर दी ना मैंने, तो यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। शांति से अपनी राजनीति करते रहो। एक तरफ छोटा भाई बता रहा है, एक तरफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। कौन सा सामाजिक नाता है? कौन सा सामाजिक नाता है?